अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और रमज़ानुल मुबारक को फुल इंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह से रहमतें बरकतें सब कुछ मिल रही हैं जी। सबके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियां दूर करे, सब बीमारों को शिफा दे और सब अपने घरों में खुश रहें, आमीन। एक दूसरे के लिए वैसे दुआ करने से ना दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। तो अल्लाह पाक से मेरी यही दुआ है कि जिस जिस बहन भाई और जिस जिसकी जो जो दिल की नेक तमन्ना है ना, अल्लाह पाक सबकी पूरी करे। और यहाँ पर टाइम हो चुका है सहरी का, और सहरी के लिए मैं आज ज़रा थोड़ा जल्दी ही उठ गई थी, क्योंकि एक दिन पहले वाला जो रोज़ा था ना, वो मेरा थोड़ा सा लेट उठने की वजह से ना बच्चों ने बहुत मुश्किल से खाना खाया और मुझे बहुत मसला हुआ था। और यहाँ पर है जी हमारा सहरी का टाइम, और सहरी में हरम खा रही है फेनियाँ। और इन फेनियों को मैं इस दफ़ा फेनियाँ इसलिए बोल रही हूँ कि मैं पिछले व्लॉग में इनको बोल चुकी हूँ फेनियाँ, जो कि मेरी सिस्टर ने मुझे कहा है कि वो इसको फेनियाँ नहीं फेनियाँ कहा जाता है। तो मैंने भी किसी व्लॉग में देखा था कि इसको फेनियाँ कहते हैं। वैसे तो हम पंजाबी में तो पता है फेणियाँ ही कहते हैं तो नाम भी कितना ये अजीब है। और यहाँ पर हम बाहर इसलिए बैठे हुए हैं, ये है सेहन हमारा। यहाँ पर इसलिए हम बैठे हुए हैं कि अंदर बहुत ज़्यादा ठंडक हो गई है एसी की, तो बैठा नहीं जा रहा था। तो हमने कहा कि यहाँ पर बैठ के हम अपनी सहरी इंजॉय करते हैं। और पता नहीं क्यों अंदर वाले जो है ना, वो लाइट जलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर बैठकर हरम को करवाई है सहरी। और यासिन सहरी करके सो चुका है, उसको दोबारा उठाऊंगी नमाज के लिए। और बाकी इस मैडम ने पहले कहा था कि मैंने रोज़ा नहीं रखना, लेकिन अब इसने रोज़ा रखना है। तो देखते हैं जी, अल्लाह खैर करे। माशाल्लाह से आज 13वां रोज़ा हो गया है। तो कितनी जल्दी ये महीना गुजर जाता है ना, यकीन करें पता भी नहीं चलता। ऐसे उंगलियों में दिन गिने और टाइम पूरा जी। बस अल्लाह पाक खैर करे। कल थी 22 तारीख़ और कल हमारे अब्बू का था ख़त्म। और हमारे अब्बू को दुनिया से गए हुए 12 साल हो गए हैं। तो अल्लाह पाक हमारे अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अब्बू के साथ गुजारा हुआ हर एक एक टाइम जो है ना, जब याद आता है ना, तो ऐसे लगता है जैसे कोई ख्वाब है। और कल ना मेरी अम्मी के घर में ना माशाल्लाह से मेरी अम्मी के मैके वालों की दावत थी, मेरी दोनों सिस्टर की दावत थी। और उस दावत में हमें बहनों को बहुत मिस किया गया, मुझे और मेरी बड़ी वाली सिस्टर को। मेरी उन दोनों सिस्टर्स ने बहुत मिस किया। तो सो थैंक यू। हम दूर हैं तो कोई बात नहीं, हम हैं तो आपके पास ही, आपके दिलों में। और अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो सहरी से फ़ौरन बाद ही ना अफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई है। और अफ्तारी में मैं आज बना रही थी आलू और कोफ्ते। और यहाँ पर बनाते हुए मुझे पता चला कि मैंने बिना हिसाब किए ही ना आलू डाल दिए। तो ये आलू ऐसे लग रहे हैं जैसे आलूओं की बारात आई हुई है इसमें आलू आलू ही नज़र आ रहे हैं। और आज 15 कोफ्तों की जो ये आलू वाली हांडी पकेगी ना, ये मुझे पता है कि क्या बनने वाला है। क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक की वजह से बच्चों के होते हैं रोज़े, और उनकी मर्ज़ी का पकाना पड़ता है। हर चीज़ जो है वो उनके हिसाब से पकानी पड़ रही है मुझे। तो जैसे इनके हिसाब से काफ़ी मसाले हैं जो कि मैं नहीं डाल रही, इनको पसंद नहीं है। तो उसकी वजह से ना मुझे अपनी जो कुकिंग है ना, वो कुछ ख़ास मज़े की नहीं लग रही। क्योंकि जो एक्स्ट्रा अफ्तारी में चीज़ें होती हैं ना, ये उनके साथ ही इनका पेट भर जाता है। तो जो जो कुकिंग किया हुआ सालन होता है ना मेरा, वो तो वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। और यहाँ पर आज मैंने कोफ्ते, यकीन करें कि ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई पीछा ही छुड़ाया है इनसे। तो यहाँ पर वैसे मैं आपको ये बता दूं कि एक बात ऐसी है कि जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपने कभी भी लहसुन जो है उसको अगर पीस के डाला है, तो मसाला भूनने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर उसको अगर गला लिया करें ना पानी में, तो लहसुन की कभी भी स्मेल नहीं आती। वरना ज़्यादातर ना ऐसी वाली जो चीज़ें बनाएं, जैसे कोरमा बनता है या कोफ्ते बनते हैं, तो इनमें ना लहसुन की स्मेल होती है। जो कि अगर थोड़ा सा पानी डाल के उसको गला लिया जाए ना भूनने के बाद, तो फिर वो स्मेल बिल्कुल नहीं होती। और आज ये वाले कोफ्ते सिर्फ मैं ही खाने वाली हूँ, मुझे ये नज़र आ रहा है। और ये देखें, ये धनिया रोज़ का आता है, लेकिन ये मेरा किसी काम का नहीं, किसी चीज़ में इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि इन्होंने खाना ही नहीं जब, तो मुझे बिला वजह फ्रिज में रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए मैंने इनको, ये बाबा को कह दिया कि वो धनिया बिल्कुल ना लेकर आया करें। और ये है मेरे दुख की ख़ास वजह, ये मैकरोनी जो कि इन्होंने आज अफ्तारी में ये बनवाई है, बिल्कुल सिंपल।
विदाउट वेजिटेबल। तो वैसे मुझे ना कुछ ख़ास पसंद नहीं है। और यहाँ पर ये जो आज मेरे बर्तन आप देख रहे हैं, ये मैंने गुस्से में रखे हैं, क्योंकि मेरे से अपने से ही ना इतने बर्तन टूटते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। जब से रमज़ान आया हुआ है ना, मैं जाने कितने गिलास तोड़ चुकी हूँ। तो पता नहीं ये मेरा क्या सिलसिला है, मुझे आज तक खुद की समझ नहीं आई। मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा बर्तन टूटते हैं। तो जब बर्तन कोई टूट जाता है ना, तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये टूटेंगे तो अल्लाह पाक तुम्हें नए भी देगा। और बेशक मेरा अल्लाह मुझे नए भी देता है। लेकिन मैंने कहा कि आज आप ना इन्हीं जो है ना स्टील के मग्स, इनमें पानी पियो। तो हरम को ये जो है ना ये मसला बहुत लग रहा है। और यासिन भी बोल रहा है कि मेरे लिए दूसरा गिलास लेकर आओ, मेरा रोज़ा था। तो मैं हंस रही हूँ, रोज़ा था तो फ्रूट्स खाओ, जो खाने वाली चीज़ें हैं वो खाओ। ये मैकरोनी जो है वो अफ्तारी में कौन खाता है। तो बस ये बच्चों का, आजकल का जो बच्चे हैं ना, उनका यही हिसाब है। यकीन करें, हमारा दौर इतना मुझे याद आता है ना, जब हमारी अम्मी सहरी में इतने माशाल्लाह से ज़बरदस्त हैवी वाले पराठे बना के देती थी। और हमने एक दफ़ा भी कहना ना कि हमसे ये सारा नहीं खाया जाता, तो अम्मी ने कहना कि नहीं सारा दिन गुजारना है तो ये सारा खाना है, तो मजाल है साड़ी जरूरत होनी कि उन्होंने छड़ देना। तो सेम वही हाल है अभी भी। अगर हम अपना पराठा बनाएं तो माशाल्लाह माशाल्लाह से उसे कंप्लीट करके ही उठते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे आधे में जब छोड़ देते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा ना दिल को होती है बात कि ये इन्होंने ये उस चीज़ की उतनी ना कदर नहीं की। ये ऐसी चीज़ें खाने में बड़े खुश हैं। और ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं कर रही हूँ बातें और ये अपनी मैकरोनी जो है ना वो बार बार मुझे दिखा रहे हैं। ये मैकरोनी ना मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद है, ना मेरे हस्बैंड को पसंद है। लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं ना, ये माशाल्लाह से खाते हैं। आजकल के सब बच्चे इन चीज़ों में बहुत खुश रहते हैं। तो बस यही हिसाब चल रहा है, दुनिया हर तरफ यही कुछ लगा हुआ है। अफ्तारी से फारिग होने के बाद मैंने धोने हैं कपड़े, क्योंकि मैंने लगानी है मशीन। क्योंकि हमारे जो है ना वापटा वाले माशाल्लाह से वो हमें इतना ज़्यादा आराम करवाते हैं ना, इतना उनको ख्याल है रोज़ेदारों का कि वो सारा दिन लाइट ही नहीं भेजते। तो हमें अपना जो काम है ना वो छोड़ छाड़ के बैठना पड़ता है। सुबह जैसे ही 8 बजते हैं तो लाइट चली जाती है और अफ्तारी से बस थोड़ी देर ही पहले आती है। तो उधर अफ्तारी के बाद हिम्मत नहीं होती कुछ करने कराने की, और उधर लाइट आती है तो फिर जहन में ये गेम चल रही होती है कि अभी जो सारे काम है ना वो हमने कंप्लीट करने हैं। तो बस वापटा वालों को जितना हमारा एहसास है ना, मैं कहती हूँ मजाल है किसी और को होगा। तो सारा दिन आराम करने के बाद ये सारी दौड़ें, सारी स्पीडें जो है ना वो हमारी लगती हैं अफ्तारी के बाद। और यहाँ पर मैंने इनके कपड़े वगैरह चेंज करवा लिए थे और अब मुझे धोने थे कपड़े। और इस मैडम ने कहा कि मैंने कोफ्ता भी खाना है, तो मैंने इसको डाल के दिया, लो खाओ। मैकरोनी खान तो बाद ए जे कोफ्ते, आलू और चावल ਜਿਹੜੇ मैं सिर्फ मैं किया सी इन्होंने कि मैं तुहानू नहीं देने, लेकिन अज इन्होंने खाने ने। मेरी मैडम जी बैठी है, ए हरम बीबी, विदाउट धनिया। जिस तरह ईद का चांद नज़र आना ना, उस दिन मैं हांडियां धनिया पाना शुरू कर देना। जिवें शैतान ने छुटना तो मेरिया हांडियां धनिया तो नज़र आना शुरू हो जाना। सिर्फ इस तो नहीं पाती कि ए मेरे बच्चे जोड़े ना खा लैन जो मैं पकाया। ठीक है ना हरम? कफोतफे नहीं फोन दफा बोली सुनिया जे हरम दी। हरम की कफोतफे? अच्छा, ये ना मुझसे सीख रही है फे वाली बोली। जो फे बोलते हैं ना, फे की ज़ुबान में बात करते हैं। शायद किसी को पता हो या ना हो, तो ये मुझे वैसे आती है क्योंकि मैं जब पढ़ती थी ना मदरसे में कुरान पाक जब हिफ्ज़ कर रही थी, तो तब मैंने ना मेरी जो सिपारे वाली बाजी थी ना वो बोलती थी अपने हस्बैंड के साथ। अच्छा, 1.5 साल मैं वहाँ पर पढ़ती रही, लेकिन लास्ट वाला जो मंथ था ना उस महीने में मुझे पता चला कि इस ऐसे बोलने में किस लफ्ज़ को कहाँ कहाँ जोड़ो तो ये वाली ज़ुबान बनती है। तो अभी हरम ने कहा है, जैसे क्या कहा है हरम? ये ना अपनी तरफ से कह रही है कि कोफ्ते, लेकिन इसको असल में कहते हैं कफोफ्तफे। कफोफ्तफे। और ये उस हो गए इस बात को 8-10 दिन। तो मेरी सिस्टर ने मुझे फ़ोन किया, बड़ी वाली ने, कि नौरीन तुम वो जो ज़ुबान बोलती हो ना फ़े वाली, वो मेरी बेटियों को सुनाओ, उनको यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हें वो उस ज़ुबान में बात करनी आती है। तो यहाँ थोड़ी सी मैं आपसे बात करती हूँ उस ज़ुबान में, और मैं देखती हूँ कि आप सब में से किस किस को समझ आती है।
और जिसको समझ नहीं आएगी, ख़ास तौर पे जो मेरी माशाल्लाह से बहनें हैं ना, उनको समझ नहीं आनी, लेकिन उन्होंने जो खुसूसी लफ्ज़ मेरे लिए उस ज़ुबान में तैयार किए हुए हैं ना, वो ज़रूर कमेंट्स में बोलेंगी। तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ अपने ये कोफ्ते के बारे में। जफिस्त फ़रफ़ा मफ़े अफ़ाजी अफ़े को फ़ोफ्तफ़े पफ़क फ़ाए नफ़े नफ़ा उस फ़रफ़ा तफ़े मफ़े हफ़ांडफ़ी मफ़गरफ़ों लफ़ाई जफ़े अफ़े दफ़े मफ़े चिन्ना फ़ा तफ़े तफ़नफ़ी फ़ाम फ़े तफ़े लफ़म बफ़ा शफ़ोरफ़ा तफ़े नफ़ाल चफ़ाम फ़ल दफ़सफ़ो हफ़ून तफ़ानफ़ू मफ़ेरफ़ी बफ़ोलफ़ी सफ़म फ़ज लफ़गफ़ी ये फ़ेक के फ़ेर नफ़ाई लफ़गफ़ी और कोई गाल दी समझ नहीं। हरम समझ आ रही है मेरी बात? क्या क्या बात की है मैंने? क्या बात की है बताओ? नहीं आई समझ? अच्छा, यहाँ पर एक और बात बताती हूँ मैं आपको कि हमारी ना एक रिश्तेदार थी, बहुत ही नज़दीक की। शायद वो हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो ये बात सुन रहे हों तो उनको पता चल जाए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। उनको पता चला कि मुझे ये ना फ़े वाली ज़ुबान जो है ना ये आती है, तो वो मुझसे पूछती हैं कि तुम्हें फ़े वाली ज़ुबान आती है, जबकि उनको सेम ऐसी लैंग्वेज है लेकिन वो उसको बोलते हैं पे में। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, फिर तुम मुझे ना, मैं पे की ज़ुबान बोलती हूँ, तो मुझे वो बताना कि मैंने क्या कहा है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। तो फ़े वाली तो बहुत ईजी मुझे आती थी और पे वाली मुझे समझ में भी बहुत आसानी से आती थी। अब उनकी चालाकी देखे, वो क्या कहती हैं, एपनेप टेपनेप शेपनेप इसमें कोई बात नहीं थी। मुझे वाजिया पता था कि ये बात तो कोई नहीं हुई, तो कह के ना वो चुप कर गई। कहती हैं बताओ मैंने क्या कहा? मैंने कहा इसमें तो बात ही कोई नहीं, ये तो बात बस आपने यही कहा है कि एपनेप टेपनेप शेपनेप तो आगे से इतना हंसी। कहती है हाँ तुम्हें आती है, मैं यही देख रही थी कि मैं पता करूं कि तुम्हें इस ज़ुबान में समझ आती है कि अपने पास से बनाती हो, लेकिन ये इतनी फास्ट मुझे बोलनी आती है ना। जितने 20 सिपारे में बच्चे थे ना, कोई भी इस लैंग्वेज को नहीं समझ सका था, लेकिन अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी सिपारे वाली बाजी को। वो खुद हैरान हो गई थी जब बिल्कुल लास्ट वाले दिन थे, जब मैंने वहाँ से निकलना था पढ़ के कुरान पाक, तो तब मैंने उनको सुनाई वो बात उन्होंने की अपने हस्बैंड के साथ। तो मैंने कहा कि आपने ये वाली बात की है ना, तो वो आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि वाकई हमने सेम जैसे बात की है ना, ये सेम वैसे ही हमें कॉपी करके हमें बता रही है। तो आगे से तो हम इस लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। और वैसे मैंने ना अपने बच्चों को बोला है कि तुम सब सीखो, हम आपस में कोड वर्ड में अगर कोई बात करनी हो बाहर कहीं, तो हम ऐसे बात करेंगे। लेकिन मजाल है कि जे मेरे बच्चों को आ जाए, किसी को नहीं आई। नहीं वो एपने टेपने शेपने में नहीं थी, वो प्योर ये जैसे मैं फ़े वाली बोल रही हूँ, जैसे मैंने बोला है। अभी मैं अपने ये व्लॉग का जो एंड है ना, वो भी इसी ज़ुबान में जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि जफिन फ़े हफ़ल फ़ी तफ़क में फ़ेरफ़ा चफ़ैन फ़ल सब्सक्राइब ने फ़े फ़ी तफ़ा नफ़ा और फ़ो जफ़ाक फ़े में फ़ेर फ़े चफ़ैन फ़ल नफ़ो सफ़ब फ़्राइब को फ़ार लफ़म फ़े। अब आपको समझ तो लगी होगी कि नहीं लगी? चलो मैं इसकी आपको ना बता देती हूँ, मतलब कि मैंने कहा जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये मैकरोनी खा के कोफ्ता ऐसे ज़ाया करेगी ना, तो मुझे इसकी मैकरोनी पे भी गुस्सा आएगा। ये इसको पूरा कंप्लीट खाना है, आलू नहीं खाने वाली, ये तो मुझे पता है। तो देखें जी, देखते हैं कि मेरा ये जो ज़ुबान है ये मेरे बच्चे सीखते हैं या नहीं सीखते। वैसे कहते हैं कि गूंगे दी गल गूंगे दी माँ ही जाने, गूंगे दी रमज गूंगे दी माँ ही जाने। तो पर मेरी ज़ुबान जी है ना, मेरे बच्चों ने कोई नहीं सीखी। इन्नी अरसा हो गया ना मैनू लाड़काना च शादी की आया, पर मैनू सिंधी नहीं आई, इन्होंने मेरी ज़ुबान नहीं जिला बोल रही है आपको एपने टेपने तो आ गई है ना। वो एपने टेपने कोई ज़ुबान नहीं है, वैसे वो ऐसे ही थी एक बस थोड़ी सी बात। तो कितना वो वैसे ना दिन याद आते हैं मुझे, यकीन करें। हम बहनों ने आपस में जब किसी बात पर बहस करनी होती थी ना, तो मैं जब थक जाती थी उस बात से, तो मैं इसी ज़ुबान में ना फिर उस बात को ख़त्म करने के लिए जब मैं ये बोलती थी ना, तो जो बड़ी मेरी सिस्टर है ना फ़ायज़ा, अल्लाह को उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे, मेरा अल्लाह उसको खुश रखे आबाद रखे, तो वो ऐसा मेरा मजाक बनाती होती थी ना, समझ उसको कोई नहीं आती थी बात मेरी, लेकिन मजाक में उसने इतना लंबा उस बात को खींच लेना
कि मेरी जो बहस वाली बात होनी ना वो ख़त्म हो जानी। तो जब सब बहनें बैठी हो ना, तो जब कोई बात बढ़ जाए ना, मैं इसी ज़ुबान में लास्ट कर देती हूँ उस बात का, फिर खुद ही सारी ना वो बातें अपनी ख़त्म करके बैठ जाती हैं। तो आज मैं अपने ना बच्चों को वो दोपहर में सुना रही थी, मैंने कहा ऐसे ये वाली ज़ुबान सीखो। तो ये हरम अपनी तरफ से मुझे बोल के बता रही है कि कोफ्ता कोफ्ता भी इसको अभी कहना नहीं आया। अब कोशिश करूँगी वैसे मैं ये एपने टेपने जोड़ के जो असल फे वाली ज़ुबान है ना वो इनको सिखाऊं। अगर मेरी औलाद थोड़ी सी भी होशियार होगी ना, मेरे बच्चे थोड़े से भी होशियार होंगे तो वो सीख ही लेंगे। वैसे इनको कोई इसमें कोई ख़ास ना दिलचस्पी नहीं है सीखने में, जैसे मुझे सिंधी सीखने में नहीं है। मुझे सिंधी बहुत मुश्किल लगती है, वैसे आपस की बात है। तो शायद अगर मैं सीखने आऊँ तो मुझे आ भी जाए, लेकिन अभी तक तो बस मैं यहाँ तक ही पहुँची हूँ। तो बस सही है, मिलते हैं जी अगली वीडियो में। देखती हूँ अब वीडियो का एंड कहाँ तक जाता है। और बिल्कुल तसल्ली के साथ बैठ के बच्चों के साथ बातें वगैरह करने के बाद मैंने धोने शुरू किए कपड़े। और कपड़े मेरे इतने ज़्यादा नहीं थे आज धोने वाले, तो थोड़े से ही थे, तो जल्दी से ही धुल गए हैं। तो ये देख लें, ये मैडम जो है ये अब बार बार जो है ना मेरे आगे पीछे घूम रही है। तो इसने तो शुक्र किया है कहीं गर्मी आई है, और जो मोटे वाले कपड़े हैं ना वो हम संभाल दें, उनको हम रख दें। ये बिल्कुल जो है ना हैवी कपड़ा नहीं पहनती, तो इसके हिसाब से गर्मी जो है वो बहुत इसके लिए तो परफेक्ट है। तो अल्लाह पाक सबको नेक हिदायत दे। चले ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।